दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड। अज की गलबात होएगी दिल्ली पुलिस वालों किया गया खुलासा। लॉरेंस बिश्नोई ही सिद्धू मूसेवाला होना दे कतलकांड हत्याकांड का मुख मास्टर माइंड है, यानी कि वह करता तरता साजिश करता जिसने कि इस मर्डर नू प्लान किया एग्जीक्यूट कराने दे विच मुख भूमिका निभाई। ये हुण दिल्ली पुलिस कह रही है। तकरीबन 8 या 9 दिन की पुलिस रिमांड बीतण तो बाद छोटे मोटे आर्म्स एक्ट एक अद्धे होर मुकदमे दे विच उसनूं एक लंबा समा एक हफ्ते तो वध दा समा अपने कोल रखण तो बाद दिल्ली पुलिस हुण ये गल क्यों दस रही है कि लॉरेंस बिश्नोई ही इस हमले का मास्टरमाइंड है, जदों कि लॉरेंस बिश्नोई दियां सोशल मीडिया पोस्टां चाहे वह सही या गलत हैंडल्स तो सन या फिर उस तो पहला गोल्डी बराड़ वालों लई गई जिम्मेवारी कि वह नाकाफी सी। दिल्ली पुलिस की इस पूरी पूरी कार्रवाई उत्ते डे वन तो आप सवाल चुके भी ने। हालांकि पंजाब पुलिस या पंजाब सरकार वालों क्यों मजबूती के नाल एग्रैसिवली लॉरेंस बिश्नोई की जिहड़ी रिमांड है यानी कि पुलिस उसकी हिरासत है वह क्यों नहीं मंगी गई। अदालतों के विचों मानसा के विचों वारंट लैके क्यों लॉरेंस बिश्नोई नूं इस केस के विच शामिल तफ्तीश किया गया, ये बड़े बड़े सवाल ने। इन्हां दे उत्ते पंजाब सरकार की पंजाब पुलिस की भी जवाबदेही बनती है, क्योंकि बीते 24 घंटे ते पहला जिहड़ा एक ऑफिशियल बयान पंजाब पुलिस वालों जारी किया गया उस विच किते भी लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र तक नहीं सी, ना तक नहीं सी उसका लिया गया। बेशक गोल्डी बराड़ जो कि उसका ही मेन गुरगा है, उसका ही मेन हैंडलर है, कैनेडा विच बैठ के काम कर रहा है, आज की तरीक विच किहड़े मुल्क विच है इस चीज़ का नहीं पता। लेकिन पंजाब सरकार ने कॉल क्यों की, 8-9 दिन का इंतजार क्यों किया, लॉरेंस बिश्नोई तो कुछ लभना भी सी या नहीं लभना सी, एक वखरा इशू है। मेरी व्यक्तिगत राय ये रही है कि लॉरेंस बिश्नोई एक कमज़ोर कड़ी है, उस तो पुछ पड़ताल करके उस दे नाल सख्ती करके कुछ ज़्यादा मालूमात हासिल इस वास्ते नहीं की जा सकती, क्योंकि मैनू नहीं लगता कि लॉरेंस बिश्नोई नूं इस पूरे दे पूरे हमले की प्लैनिंग बारे वो जानकारी सी। उसके साथी उसके जिहड़े इंटरनेशनल हैंडलर गोल्डी बराड़ इस चीज़ नूं चंगी तरह जानते सी कि लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी या फिर जग्गू भगवानपुरिया वर्गे गैंगस्टर दिल्ली दियां जेलों विच ने। किसी भी अजिहे हमले जो कि इन्हां दे गैंग वालों कराया जाता है उन्हां केसां दे विच इन्हां नूं बहुत ही छेती नामजद करके इन्हां तो सख्ती नाल पुछगिछ की जा सकती है। उन्हां हालातां दे विच असल मॉड्यूल्स ते असल जिहड़े हमलावर कातल आए सी इस हमले नूं अंजाम देण जे उन्हां दी जानकारी ना गैंगस्टरां कोल होएगी, सो अजिहे हालात दे विच ये काफ़ी हद तक संभव है कि बेशक ये हमला लॉरेंस बिश्नोई वालों ही ऑर्डर किया गया, यानी कि उसने ही इस पूरे हमले नूं करन लई कहा। क्योंकि गोल्डी बराड़ जे आपां मोटी मोटी गल समझिए तो गोल्डी बराड़ खुद दे विच कुछ नहीं है। जे गोल्डी बराड़ की कोई होंद है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस है, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कारण है। असल मास्टरमाइंड या असल हुक्म देने वाला, ऑर्डर देने वाला यही लॉरेंस बिश्नोई है। सो लॉरेंस बिश्नोई की इस हमले के विच भूमिका डे वन तो सामने आ रही सी, लेकिन साडी पुलिस, मानसा पुलिस, पंजाब पुलिस की SIT क्यों 8 दिन बीतण तो बाद भी अपनी तफ्तीश का जिहड़ा भी वेरवा उन्होंने साझा किया, हमलावरां की सूची अलग अलग मॉड्यूल्स के जिक्र दे विच लॉरेंस बिश्नोई का ना तो उसका जिक्र तक नहीं किया। तो अगले ही दिन दिल्ली पुलिस वालों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मोटे मोटे तौर पर कहता जाता है 8 दिन की रिमांड तो बाद कि लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला उत्ते हमले का मास्टरमाइंड है। इत्थे सवाल दिल्ली पुलिस की भूमिका उत्ते भी खड़ा हुंदा है। 29 मई नूं सिद्धू मूसेवाला की हत्या तो एक दिन बाद ही लॉरेंस बिश्नोई नूं पुलिस रिमांड के उत्ते लैण की की लोड़ पई सी। 5 दिन की पुलिस रिमांड जिसनूं वधा के बाद दे विच 5 होर दिन करता गया। 10 दिन की एडी लंबी चौड़ी पुलिस रिमांड दिल्ली पुलिस ने क्यों ली, जदों कि केस पंजाब पुलिस का, मानसा पुलिस का सी। इस केस के प्रोडक्शन वारंट के उत्ते लॉरेंस बिश्नोई नूं पंजाब लिआंदा जा सकता सी, उस तो पुछगिछ की जा सकती सी। ते इन्हां 10 दिनों के समय दौरान उन्हां शूटरां की भाल लई पुलिस अपनी एफर्ट अपनी तफ्तीश करदी, उसनूं क्यों नहीं करन दित्ती गई। हालांकि अजिहा नहीं है कि दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने किस ढंग तरीके नाल कितनी शिद्दत दे नाल इस इन्वेस्टिगेशन नूं अगे तोरिया है, इस चीज़ का सानू थोनू कोई भी अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि इस केस की, इस इन्वेस्टिगेशन की ज़्यादा जिहड़ी लोड़ ते ज़्यादा जिहड़ी महत्ता सी वो पंजाब पुलिस लई सी। पंजाब सरकार ते पंजाब पुलिस लई ये ज़्यादा क्रिटिकल केस सी ते उन्हां दी जिहड़ी गंभीरता ते संजीदगी सी वो किसी भी हद तक दिल्ली पुलिस पूरी नहीं सी कर सकती। दिल्ली पुलिस की लॉरेंस बिश्नोई नूं अपनी रिमांड विच बिठा के काजू तां नहीं खुआ रही सी कि आराम उसनूं तां नहीं दिता गया। जिस तरीके नाल उसनूं अदालत में पेश किया गया, बुलेट प्रूफ गड्डियां दे विच सैकड़ा जिहड़े दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल के जिहड़े जवान सी उसनूं घेरा पाए हुए सन। एक VIP वांग इन्हां गैंगस्टरां नूं जदों अदालतां दे विच पेश किया जाता है, इन्हां नूं देखण वाली होर जिहड़ी नवीं पनीरी है या गैंगस्टरां दी नवीं जिहड़ी एक होर जनरेशन है वो वेख वेख के अजिहे गैंगस्टर्स नूं ही अपना रोल मॉडल मान लैंदी है। क्यों नहीं इन्हों बहुत ही साधारण तरीके दे नाल अदालतां दे विच पेश किया जाता। मैं इस चीज़ को समझदा है
कि पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने 2020 के फैसले विच लॉरेंस बिश्नोई की जिहड़ी सुरक्षा नूं लैके बुलेट प्रूफ गड्डियां पूरी दी पूरी उसकी अदालत दे विच पेशी की वीडियोग्राफी ये सारे जिहड़ियां चीज़ां कंडीशनस नूं मैंडेट करके रखा होया है, क्योंकि ये जिहड़े गैंगस्टर ने अदालतों के जाके उत्थे अपने फर्जी एनकाउंटरां दा डर दिखा के अदालतों तो वो सहूलतां या रिलीफ लैण विच हमेशा कामयाब रहिंदे ने। लेकिन सवाल ही खड़ा हो रहा है कि दिल्ली पुलिस जिसदे कि जो शायद डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सी हरगोबिंद सिंह धालीवाल जिन्होंने अज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉरेंस बिश्नोई नूं इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड दस्सिया, वो कह रहे सी कि वो तो सूबे दीयां सरकारां या जिहड़ियां राज्यां दीयां पुलिसां हैगियां ने उन्हां दे कंसर्नस या उन्हां दी तफ्तीश दे विच ही ज़्यादा तो ज़्यादा सहयोग देना चाहते हैं। तो जे सहयोग देना चाहते सी तो फिर लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड दिल्ली पुलिस ने अपने कोल क्यों रखी, की कारण सी? शुरुआती स्टेज दे विच एडा क्रिटिकल पीरियड सी उस वक्त जदों कि ये सारे के सारे शूटर इधर उधर भज्जे नट्ठे पनाह लैंदे होए ठहर दा भाल करते हुए भज रहे हो सकते हैं। उस वक्त की लॉरेंस बिश्नोई तो की गई पुछगिछ, उस तो मालूमात या उस तो जिहड़ी भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी सी पुलिस रिमांड या वो थोड़ी बहुत सख्ती जो कि की जा सकती सी उस दे नाल पुलिस रिमांड दे विच की वो लोड़ींदी नहीं सी, कि उस क्रिटिकल समय नूं लूज नहीं होने दिता गया, तो कि दिल्ली पुलिस पंजाब पुलिस की या पंजाब दे विच जो इस वक्त दा माहौल है उसकी गंभीरता नूं समझदी भी है। दिल्ली पुलिस ने एक चीज़ अदालत दे विच कही सी कि लॉरेंस बिश्नोई नूं हालांकि वो अबोहर या कई होर इलाकों के विच लिजाना चाहते हैं, तो अदालत के विच तां इह सिद्धू मूसेवाले के केस का जिक्र तक नहीं होया। लॉरेंस बिश्नोई के खुद के वकील ने दस्सिया भी इस केस की तो गलबात ही नहीं हुई। उन्होंने हालातों के प्रेस कॉन्फ्रेंसां दे विच इस तरीके का जिहड़ा अपना कंसर्न जाहिर करन दा दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का मतलब ही की बनता है? एक खामखा दे आर्म्स एक्ट दे या कोई पुराने केस दे विच आके लॉरेंस बिश्नोई की खिच तू करनी, खिच तू भी कादी हुई उन्होंने तो बिठा के मैनूं लगता है पूरी आराम दे नाल पूरी ही हिफाजत दे नाल दिल्ली पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा। एक वक्री गलबात है कि जो दिल्ली पुलिस या दिल्ली सरकार या पंजाब सरकार की आपस दे विच नहीं बनती, तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी नूं लैके पंजाब पुलिस की जिहड़ी टीमां उत्थे पहुंचदियां ने किस तरीके की आपस दे विच खहबाजी हुंदी है, हरियाणा पुलिस विच कुद जाती है, पंजाब पुलिस के अफसरां नूं रोक लिया जाता है, एक दूसरे के खिलाफ काउंटर जिहड़े परचे रजिस्टर कर ले जाते हैं, मामले अदालतों के विच पहुंच जाते हैं। ये सारियां तलखियां एक थां ते ने, लेकिन जदों मामला संगठित अपराध का गैंगस्टरां दे उत्ते जो दिन दहाड़े साडे अजिहे सुपर सितारिਆਂ नूं मारदे होए घूम रहे हैं, उन्होंने शूटर शरेआम एक स्टेट तो लैके दूसरी स्टेट के बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सौखे तरीके नाल वो वारदात करके निकलण दे विच कामयाब हो जाते हैं। उन्हां हालातां दे विच किसी भी स्टेट की पुलिस होवे या किसी भी राज की पुलिस होवे उसकी एक जिम्मेवारी बनती है। लॉरेंस बिश्नोई की जिहड़ी कस्टडी जिसनों अज मास्टरमाइंड दस्सिया जा रहा है दिल्ली पुलिस वालों, उसकी कस्टडी पंजाब का हक बनता सी, जो कि पंजाब तो एक बार फिर खोलिया गया। 9 या 10 दिन के कितना क नुकसान इस तफ्तीश नूं होया है इस चीज़ का अंदाजा तो बाद दे विच लगेगा। लेकिन अज इस रिपोर्ट के विच मैं दिल्ली पुलिस के ही जिस थ्योरी नूं आपां मन्नीए, जो कि काफ़ी हद तक क्रेडिबल थ्योरी मैं इस वास्ते मानता है क्योंकि कोई रॉकेट साइंस कदे भी नहीं सी, असीं सारे पहले ही मानते हैं। गोल्डी बराड़ कैनेडा के विच बैठ के खुद कुछ भी नहीं है, वो जो कुछ कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई काला जठेड़ी या उसके नाल दे जिहड़े होर लीग है इस गैंग की उन्होंने इशारे उत्ते कर रहा है, उन्होंने मेन हैंडलर ऑपरेटर है। एक बंदा कैनेडा या अमेरिका के विच बैठ के अपना पूरा का पूरा सिस्टम या सर्किट ऑपरेट करता है, तो दूसरे पासे लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल के विच बैठा है। हुण जिहड़ा सब तो वड्डा सवाल है या सब तो वड्डी चुनौती है जो कि हर पुलिस के अगे, पंजाब पुलिस के अगे, मानसा पुलिस के अगे, इस SIT के अगे होएगी कि इस मास्टरमाइंड नूं मास्टरमाइंड अदालत के विच साबित किवें किया जाएगा। गोल्डी बराड़ जो कि तुहाडी रीच ते रेंज तो बाहर है, जो कि कह रहा है कि मैं इस मर्डर नूं करवाया है, खुलेआम उस चीज़ नूं कहंदा आ रहा है, तो लॉरेंस बिश्नोई जो कि सोशल मीडिया के विच गलबात कह रहा है लेकिन अदालत के विच जाके मुकर रहा है, हाई कोर्ट के विच कुछ होर कह रहा है। तिहाड़ जेल के विच बैठ के उत्थों उसने किस तरीके नाल इस पूरी की पूरी वारदात नूं कंडक्ट कराया, मास्टरमाइंड कराया, ये बड़ा वड्डा सवाल है। जे उस शाहरुख जो कि एक शूटर सी जो कि पहला रैकी करन गया सी सिद्धू मूसेवाला उन्हां दे पिंड, बाद दे विच उसनूं क्योंकि लोड़ींदे हथियार नहीं मिल पाए, वो प्लैनिंग सिरे नहीं चढ़ पाई, बाद दे विच उसनूं किसी होर केस दे विच दिल्ली पुलिस ने फड़ लिया। उस दिन इंटैरोगेशन दे विच गल्लां बातां बाहर आईयां कि सिद्धू मूसेवाला की रैकी चल रही है। दिल्ली पुलिस ने कोई खुफिया इनपुट पंजाब पुलिस के नाल साझी की, लेकिन इत्थे उस इनपुट नूं अखों परोखे करके सिद्धू मूसेवाला नूं सिटिंग डक बना के इन्हां हमलावरां इन्हां गैंगस्टरां दे सामने रखता गया। ये तो सरकार की नलैकी है, ये पंजाब पुलिस की या उन्हां इंटैलीजेंस विभाग के अफसरां की नलैकी है जिस उत्ते अज तक मैनूं हैरानी है भी पंजाब दे विच भी कोई कार्रवाई नहीं हुंदी। लेकिन अज एक वड्डा सवाल है कि अदालतां दे विच जदों तुसीं जाना तो इस चीज़ नूं स्थापित ते साबित किवें करोगे कि लॉरेंस बिश्नोई वो मास्टरमाइंड है। तिहाड़ जेल के किसी पुलिस के अधिकारी नूं यानी कि जेल सुपरिंटेंडेंट नूं, जेल के अधिकारियों नूं, ऑफिशियल्स नूं की दिल्ली पुलिस इस पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं मानती। एक बहुत बड़ा लीगल पॉइंट है। जे लॉरेंस बिश्नोई एक मास्टरमाइंड है तो दिल्ली की तिहाड़ जेल के जिहड़े जेल अधिकारी ने वो भी इस पूरी की पूरी साजिश दे विच बराबर के भागीदार ने। एक रूल है, लॉ है, जे किसी जेल दे विच बैठ के कोई इनमेट टेलीफोन के जरिए किसी भी जरिए कोई साजिश करता है,
जिस तहत कि उसने एक अपराधिक वारदात को अंजाम दिता तो उस वारदात लई उस पूरी की पूरी क्रिमिनल कॉन्सपीरेसी ਲਈ उस जेल के सुपरिटेंडेंट ਨੂੰ या जेल के ਜਿਹੜੇ वार्डन हैगे ने होर अधिकारी हैगे ने खास करके उस सैल उस ਚੱਕੀ जिथे कि लोग रखे जाते हैं उन्होंने क्यों दोषी नहीं मन्निया जाए, उन्होंने क्यों इस केस के इंप्लीकेट ना किया जाए तो केस के पार्टी ना बनाया जाए। कि सिर्फ ये कह देने कि लॉरेंस बिश्नोई एक मास्टरमाइंड है, दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। 9 दिन की रिमांड लैन तो बाद एक पोला जा शब्द बोल के DCP साहब आओ गए तो आओ गए। उन्होंने तो 20 सवाल पत्रकारों ने पूछे, उन्होंने को एक सवाल का जवाब नहीं सी, जवाब रादर नहीं सी। ठीक है, मैं मानता कि ऑपरेशनल लोड़ां ऐसियां होंदियां ने, तुसी बहुत सी चीज़ां की मोटिव सी, किन्ने गैंगस्टर सी, की मॉड्यूल सी, जो दिल्ली पुलिस नहीं साझा प्रेस नाल करना चाहती तो इट्स ओके फाइन ना करो। मैं भी नहीं चाहता भी असीं वो सारी चीज़ों इस मौके पर डिस्कस करते फिरीए, लेकिन जवाबदेही थोड़ी बनती सी। 9 दिनों की अनड्यू जी रिमांड तुसी लई, उस दौरान लॉरेंस बिश्नोई नूं कितना समा मिला उसके शूटरां उसके गैंगस्टरां नूं पूरे के पूरे हालात नूं मैनीपुलेट करन, अपने शूटरां नूं पुलिस की रेंज ते रीच विचों बाहर भेजण दे विच कितना चंगा उन्हां नूं एक कंफर्टेबल समा मिलिया। ते मैनूं हैरानी है कि पंजाब पुलिस 8 या 9 दिन एडी कंफर्टेबली इन्नी शांति दे नाल क्यों बैठी रही, क्यों ने इतराज़ नहीं जाहिर किया। अदालतां दे विच जाके अपना हक बनता सी लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस रिमांड लेना, उस लई क्यों जोर नहीं लाया गया। दिल्ली पुलिस की रिमांड के की पंजाब पुलिस के अफसरां ने जिन्होंने पुछगिछ की, अजे यह नहीं है कि दिल्ली पुलिस की रिमांड के पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई या उसके साथियों तो कुछ जानकारी हासिल नहीं कर पाई होएगी, लेकिन ये उन्होंने अपनी रिमांड नहीं सी। हुण अगली कार्रवाई की होएगी वो थोड़े सामने होएगी। लॉरेंस बिश्नोई क्योंकि हुण दिल्ली ने, क्योंकि देखो आप पंजाब पुलिस की कल की उस प्रेस का जोड़ा वेरवा उन्होंने दिता जिस विच उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र नहीं किया, उसका जिक्र किया सी। तो अज जो दिल्ली पुलिस ने गलबात कहती है तो लॉरेंस बिश्नोई को एक आधार पैदा हो गया। पंजाब पुलिस हुण उसनूं इस केस के विच नॉमिनेट करना पएगा कि पंजाब पुलिस जिसने कि अपने केस की तफ्तीश के विच लॉरेंस बिश्नोई का नाम लए बगैर अजे तक की अपनी जांच नूं एक लैवल तक लैके खड़ा किया है, वो लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस रिमांड अदालत के विच कन्विक्शन के नाल हासिल कर पाएगी, मंग पाएगी। वो लॉरेंस बिश्नोई जो कि कानूनी पैंतड़े वो सारी की सारी लीगल घूंडियां नूं समझदा है, पहला बखूबी 2020 दे विच वरत चुक्या है, सुप्रीम कोर्ट तक जाके अपनी चंडीगढ़ पुलिस या हरियाणा पुलिस नूं मिलण वाली पुलिस रिमांड नूं टाल चुका है, उस उत्ते स्टे लगवा चुका है। वो हुण हाई कोर्ट का रुख दोबारा करेगा। पहला तो असीं टैक्नीकल ग्राउंड के उत्ते जिहड़ी रिलीफ की याचिका सी वो रद्द की गई। सवाल बहुत ने तो जवाब बहुत घट ने, ना दिल्ली पुलिस कोल जवाब ने, ना ही पंजाब पुलिस कोल अपने अवेसलेपन लई जो भी उन्होंने इन्ने दिनों के बैठ के एक तरीके नाल जे अपनी तफ्तीश उन्होंने अगे तोरी भी, तो लॉरेंस बिश्नोई तो बगैर वो तफ्तीश किधर नूं जांदी सी। वो जिहड़े लोकां नूं नामजद किया गया वो बेसिकली मेयरली फैसिलिटेटर ने, सारा जबिंटो तो लैके जिन्ने भी बंदे होर फड़े ने इन्हां ने वो सारे दे सारे फैसिलिटेटर ने। उन्होंने गड्डियां मुहैया कराइयां, उन्होंने ठहर मुहैया कराई, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो जी क्रिमिनल कॉन्सपीरेसी 120B होंगी है, 302 के नाल 120B का केस बनेगा, नाल सैक्शन 34 लगेगा। सैक्शन 34 का मतलब होंदा सब का कॉमन इंटेंट, कॉमन इंटेंट मतलब साझा मकसद। तो साझा मकसद स्थापित करने वो फैसिलिटेटर्स नूं किस हद तक पंजाब पुलिस कामयाब रहेगी। ये संभव है कि उन्होंने फैसिलिटेटर्स नूं पता ही नहीं सी कि ये हमला किवें हो रहा सी, किस उत्ते होना सी। ये तो सिर्फ शूटर्स नूं इस चीज़ की जानकारी सी, एक सैल नूं दूसरे बारे, एक मॉड्यूल नूं दूसरे बारे जानकारियां नहीं दित्तियां गईयां। सो बहुत सी चुनौतियां ते चैलेंजेस रहने अजिहे हालातां दे विच इन्हां सारी चुनौतियां दे चलदे होए साडे जिहड़े राज दियां या साडे देश दियां दो अलग अलग राज्यां दियां पुलिस, दिल्ली पुलिस ते पंजाब पुलिस बहुत ही कैजुअली इस केस नूं हैंडल करदियां होईयां नज़र आईयां, घट्टो घट्ट लॉरेंस बिश्नोई दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल, जिसनूं अज ये लोग इस घटना का, इस वारदात का मास्टरमाइंड दस रहे। तो पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड के विच अजे तक भी लॉरेंस बिश्नोई का ना तक नहीं इस केस के विच लिया गया। सो ये तो रही उस मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई की गलबात जिसनूं अदालत के विच मास्टरमाइंड साबित ते स्थापित करना एक बड़ी वड्डी चुनौती है। लेकिन इस दे नाल ही मैं इन्हां गैंगस्टरां दी वो कानूनी घुंडियां का जिक्र जग्गू भगवानपुरिया ते अमित डागर, वो दो गैंगस्टर जो कि दो अलग अलग जेलों के बंद ने। जग्गू भगवानपुरिया का तिहाड़ जेल दिल्ली के ही बंद है, कुछ महीने पहला तक वो पंजाब की जेलों में सी, पंजाब की जेलों के उसका सर्कट चलता सी, समगलिंग चलती सी, उसके कहे ते उत्ते मर्डर होंदे सी। 3 अगस्त 2021 नूं राणा कंडोवालिया का मर्डर किया जाता है, अमृतसर के विच मर्डर दिन दहाड़े किया जाता है। तो इसकी जिम्मेवारी जग्गू भगवानपुरिया तिहाड़ जेल के बैठ के लैंदा है। ठीक उस तरीके नाल जिवें सिद्धू मूसेवाला होना की मौत की जिम्मेवारी भी लॉरेंस बिश्नोई दे ही किसी हैंडल या किसी पेज तो ली गई। लेकिन 3 अगस्त की उस वारदात जिसकी जिम्मेवारी जग्गू भगवानपुरिया ने ली, उसलिए तुसीं जान के हैरान होंगे कि उसकी पुलिस रिमांड या उसके जिहड़े प्रोडक्शन वारंट उत्ते उसनूं दिल्ली की तिहाड़ जेल तो लैके आना सी, उस दे विच साडी पुलिस नाकामयाब रही। वो जिहड़ा हमला सी उस दे विच राणा कंडोवालिया मारिया गया सी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ है कि अस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਕੰਡੋਵਾਲੀਆ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਣਾ ਕੰਡੋਵਾਲੀਆ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਡਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਹੈਪੀ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਮੇਨ ਐਕਿਊਜ਼ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਮਣੀ ਰਈਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਟਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇ ਲਾਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਤੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰ ਸੀ, ਉਸੀ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। 100 ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਕੌਰਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਪੈਕਟੈਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਦਰਸਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਉਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ ਰੱਖਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਭੱਜੇਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲਗਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 4-5 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ। ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੈਮਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਨੂੰ, ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਰੋਬੋਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੋਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਡਾ ਸੌਫਟ ਰਵੱਈਆ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਵੱਈਆ ਸੌਫਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਐਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। 9-9 10-10 ਦਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਪਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐਡੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੈਵੀਲੀ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕਣ ਜਾਂਦੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਉਸੀ ਦੀ ਆਫਸ਼ੂਟ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ? ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾਂ ਐਡੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇਹ 9 ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਡਲੈਸ ਬੇਲੋੜੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਲੈਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
बहरहाल अज की रिपोर्ट इत्थे तक ही रोकदा। तुसीं अपने कमेंट फीडबैक सजैशन दिंदे रहो। लगातार तुहाडे कमेंट फीडबैक ते सजैशन दे नाल भी सानूं बहुत सी जिहड़ी जानकारी भी मिल रही है ते बहुत सी फीडबैक भी मिल रही है। हौसला तां वध ही रहे। थैंक यू सो मच। इस रिपोर्ट नूं वेखण लई अपनी फीडबैक जरूर साझी करो। एक होर रिपोर्ट लैके छेती हाज़र होवांगा।